चारुलता, ओ चारुलता, इस ओर जाल फेंक बिटिया, मछलियाँ इसी किनारे पर ज्यादा मिलेंगी। नाव किनारे ले आ बेटी। बापू, नदी में इतने पास किनारे पर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे नाव थोड़ा आगे बीच नदी में लेकर जानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, बीच नदी में नहीं जाना, बस बहुत है मछलियाँ। चल, अभी बाजार भी जाना है, फिर घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। बापू, तुम मुझे नदी के बीच में जाने के लिए क्यों मना कर देते हो? सारे मछुआरे तो नदी के बीच में जाकर ही मछलियाँ पकड़ते हैं। सुना है नदी के बीच में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी जान को कोई खतरा हो, इसलिए मैं नदी के बीच में जाने के लिए तुझे मना कर देता हूँ। अब तू ज्यादा बोलेगी ना तो फिर मेरा मन घबरा जाएगा। तू चाहती है कि मैं परेशान हो जाऊं? अच्छा अच्छा, ठीक है बापू, मैं अब नदी के बीच में जाने के लिए नहीं कहूँगी। सोमलता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूँ। रुको, तुम अकेले कहाँ जाओगे? मैं साथ चलती हूँ। माँ, एक काम करती हूँ, मैं तो नदी पर जा रही हूँ, राजा को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। राजा का ध्यान रखना बेटी, ये बहुत शैतान है। माँ बापू, मैं दीदी को तंग नहीं करूँगा, मैं चुपचाप नदी किनारे खेलूंगा। महेश भैया, क्या सचमुच नदी के बीच में मगरमच्छ हैं जिनसे हमारी जान को खतरा है? हाँ है तो सही, पर सावधानी से काम करो तो काहे का डर। तेरा बापू तो ऐसे ही डरता रहता है। नदी के बीच में मछलियाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती हैं, जिससे बहुत अच्छी कमाई होती है। इसी कारण हम सब नदी के बीच में जाकर ही मछली पकड़ते हैं। अगर मैं भी नदी के बीच में जाकर मछली पकड़ूं, तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। महेश भैया, क्या मैं भी आप लोगों के साथ नदी के बीच में चलूं? देख चारुलता, तू अगर अपनी जिम्मेदारी पर चलना चाहती है तो चल ले। कहीं कोई मुसीबत आ गई तो हमारे ऊपर नाम ना आए। नहीं नहीं, आप लोगों के ऊपर नाम क्यों आएगा? मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। चल राजा, और सुन, नाव में चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल भी शैतानी करने की जरूरत नहीं है। हम मछली पकड़कर वापस लौट आएंगे, फिर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। तू मुझे नया बल्ला और गेंद खरीदने के लिए कह रहा था ना? अगर तू चुपचाप नाव में बैठेगा तो आज जो भी कमाई होगी उसमें से मैं तुझे नया बल्ला खरीद कर दूंगी। सच दीदी, ठीक है, फिर मैं नाव में चुपचाप बैठ जाऊंगा, तुम मछली पकड़ लेना। चारुलता अपने भाई राजा को लेकर नाव में बैठती है और सभी मछुआरों के साथ नाव बीच नदी में ले जाती है। चारुलता को बीच नदी के बहाव में मछली पकड़ने का इतना अभ्यास नहीं था। सभी मछुआरे मछली पकड़कर जा चुके थे, पर चारुलता अभी भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ चारुलता की नाव के पास आ जाता है, जिसे देखकर राजा डर जाता है। दीदी, मगरमच्छ मेरे पास आ रहा है, बचाओ दीदी। तभी मगरमच्छ राजा को पकड़कर अपने मुंह के रास्ते पेट में ले जाता है। चारुलता घबरा जाती है और रोने लगती है। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को वापस दे दो, बदले में तुम मुझे खा जाओ पर मेरे भाई को छोड़ दो। चारुलता को देखकर मगरमच्छ उस पर मोहित हो जाता है। कितनी सुंदर लड़की है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं अपने सारे मगरमच्छ दोस्तों के सामने ठाठ से रह सकता हूँ। सब मुझे कहते हैं कि मैं देखने में कितना बदसूरत हूँ, पर एक सुंदर लड़की से अगर मेरी शादी हो गई तो मगरमच्छ परिवार में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। यही समय है, अभी ये मेरी बात आसानी से मान जाएगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूं, तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर तुम मेरे भाई को छोड़ देना। मैं आखिरी बार अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, जाओ, तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर फौरन लौट आओ। जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। चारुलता रोती हुई घर जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। चारुलता, तू जानती भी है तू क्या करने जा रही है। तू मगरमच्छ से शादी करेगी, पर बेटी तू नहीं जानती तेरी जान को कितना खतरा है। चारुलता, राजा और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है। तुम दोनों बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। माँ, तुम चिंता मत करो, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं अपने भैया की जान को खतरा नहीं होने दूंगी। चारुलता अपने माता पिता के साथ नदी पर पहुंचती है और मगरमच्छ से कहती है, सुनिए, मैंने तन मन धन से आपको अपना पति मान लिया है। अब आपका और मेरा विवाह तो होने ही वाला है। मैं चाहती हूँ मेरा भाई भी हम दोनों के विवाह में शामिल हो, इसलिए पहले आप उसे छोड़ दीजिए ताकि वो भी हमारी शादी का आनंद ले सके। चारुलता की मीठी मीठी बातें सुनकर मगरमच्छ खुश हो जाता है और खुशी खुशी में वो अपना मुंह खोल देता है। राजा झट से उसके मुंह से बाहर आ जाता है।
मगरमच्छ चारुलता को पीठ पर बिठाकर नदी के बीच ले जाता है। चारुलता का भाई अब सुरक्षित था, अब उसे खुद की जान को बचाना था। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई? कहीं तुम अपना विचार तो नहीं बदल रही हो? जल्दी से मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे अरे स्वामी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो दुल्हन के वेश में हूँ, पर आपने दूल्हे का जोड़ा नहीं पहना। अब मैं दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हूँ, पर आपको देखकर सब क्या बोलेंगे कि दूल्हे ने दूल्हे की पोशाक पहने बिना ही शादी कर ली। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। इसमें सोचना क्या है, मैं झट से जाती हूँ और गांव के दर्जी से एक बढ़िया सी शेरवानी खरीद कर ले आती हूँ, फिर आप उसमें बहुत सुंदर लगोगे, गांव के सबसे सुंदर दूल्हा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तुम दुल्हन के रूप में हो, पर मैं दूल्हे के रूप में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, मैं तुम्हें नदी किनारे छोड़ देता हूँ। तुम जल्दी से जाना और दूल्हे की बढ़िया सी पोशाक खरीद कर ले आना, फिर हम दोनों शादी। चारुलता तो इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही मगरमच्छ चारुलता को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे छोड़ता है, चारुलता दूर खड़े अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। मगरमच्छ अब कुछ नहीं कर सकता था। चारुलता तो उसके चंगुल से आजाद हो चुकी थी। उसने बहुत ही चालाकी से काम किया और सुरक्षित अपने माता पिता और भाई के साथ घर वापस लौट आई।